इवन आफ्टर डिपिंग माई फेस इन वाटर मेरा मेकअप अभी भी इंटैक्ट ही रहेगा. लेट मी शो यू. नो ट्रांसफर, नो नथिंग. सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज भव्या महाजन एंड आज के वीडियो में मैं आपको ये मिनिमल मेकअप लुक करना सिखाऊंगी. समझ है तो इतना हैवी मेकअप लुक नहीं चाहिए, मिनिमल मेकअप लुक ही चाहिए. आपका मेकअप पैची नहीं होना चाहिए, केकी नहीं होना चाहिए, मेकअप बेस बनाने नहीं आ रहा है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है मेकअप, स्वेट प्रूफ भी चाहिए, ट्रांसफर प्रूफ भी चाहिए. आपका मेकअप ग्रे हो जाता है, क्रीजिंग हो जाती है. तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज मैं आपको इस वीडियो में ये सब कुछ बताऊंगी. तो एक नोटबुक और पेन ले लो. जितने भी पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूंगी उन्हें नोट डाउन जरूर करना, बिकॉज दिस वीडियो इज सो हेल्पफुल. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी फेस आइसिंग से. तो मैंने कुछ आइस क्यूब्स डाल दिए हैं बाउल में. समर्स में आइसिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समर्स में क्या होता है कि हमारी स्किन जो है ना वो काफी ज्यादा ऑयली हो जाती है. तो आइसिंग हेल्प करता है हमारी वो ऑयलीनेस को रिड्यूस करने के लिए. प्लस ये पोर्स को श्रिंक तो करता ही है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी होती है, प्लस हमारा मेकअप काफी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है. ऑल्सो समर्स में काफी ज्यादा हीट होने की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर भी काफी ज्यादा राइजन अप हो जाता है. तो उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें आइसिंग करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फेस आइसिंग इज डन, देन कम्स द मॉइस्चराइजर. एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे मेकअप का. एंड हमें पता होना चाहिए कि समर्स में कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना है और कौन सा अवॉइड करना है. तो आज मैं यूज करने वाली हूँ दिस टॉप ग्लो एंड ग्लाइड फेस मॉइस्चराइजर. ये इसका आपको मैं पहले टेक्सचर दिखाती हूँ. देख रहे हो कितना ज्यादा वाटरी टेक्सचर है कि अभी मैंने सिर्फ इसको ऐसे रखा ही है एंड कितने अच्छे से ग्लाइड कर रहा है मॉइस्चराइजर. तो इससे पता चलता है कि जो ये मॉइस्चराइजर है ना ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है. इतना याद रखना, समझ में आपको ऐसे मॉइस्चराइजर्स यूज करने हैं जो जेल बेस्ड हो या फिर वाटर बेस्ड हो. वाटर बेस्ड का तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया. एंड जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने एलोवेरा जेल देखी है ना, वैसे टेक्सचर में अगर आपको कोई मॉइस्चराइजर दिखता है ना तो वो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं. ऐसे मॉइस्चराइजर्स चूज करो जिसमें नाइसिनामाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है या फिर एलोवेरा है. क्योंकि ऐसे मॉइस्चराइजर्स क्या होते हैं कि आपके स्किन को हाइड्रेट करते हैं बट आपके फेस को स्टिकी या फिर ग्रीसीनेस प्रोवाइड नहीं करते. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समझ में ना अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि हमारी तो ऑयली स्किन है, हमें तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की नीड नहीं है. बट ऐसा नहीं है, मॉइस्चराइजर सबको हर दिन अप्लाई करना ही है. मॉइस्चराइजर मेरी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है. प्रॉपर एब्जॉर्प्शन का मैंने इसे टाइम दिया था. देन कम्स द सनस्क्रीन. तो सनस्क्रीन के लिए अगेन आई एम यूजिंग दिस टॉप मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन. दिस इज द हील एंड शील्ड कोकोनट मिल्क मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन. तो समझ में सनस्क्रीन तो बिल्कुल भी स्किप मत करना. मैंने ऐसे 2 फिंगर्स पे ले लिया एंड इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर दूंगी. अगर आपको ये सनस्क्रीन नहीं यूज करनी ना तो मैं आपको एक दो रिकमेंड करती हूँ. अगर आपकी नॉर्मल टू ऑयली है ना, नॉर्मल टू ऑयली, ज्यादा ऑयली नहीं है, तो आप ये सनस्क्रीन यूज कर सकते हो. आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ऑयली है ना, देन गो फॉर मैट सनस्क्रीन या फिर जेल बेस्ड सनस्क्रीन. तो जैसे कि आई हैव दिस मैट लुक जीरो सन मैट जेल सनस्क्रीन विद SPF 50 PA प्लस प्लस प्लस. एंड एक और है मेरे पास, दिस इज फ्रॉम द सो ट्रू लाइट वेट जेल सनस्क्रीन. तो ये दोनों सनस्क्रीन बहुत ही ज्यादा अच्छी है अगर आपकी स्किन ऑयली काफी ज्यादा है. ऑयल को भी कम करेंगे एंड आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे. कम्स द प्राइमर. आपको हमेशा एक ऐसा प्राइमर चूज करना है जैसे ही आप उसे अपने फेस पर लगाओ ना आपको ऐसे टैकी टैकी सा फील हो कि हाँ कुछ तो ऐसे चिपक रहा है, कुछ तो ऐसे ग्रिप हो रहा है आपके फेस पर. आपने ना ऐसे बहुत ज्यादा लोगों को देखा होगा कि जब उन्होंने उसे फाउंडेशन लगाई होती है समझ में, स्वेटिंग की वजह से ऐसे उनकी फाउंडेशन स्लाइड हो रही होती है. तो वहां पे ग्रिपिंग प्राइमर्स कम्स टू द रेस्क्यू. आई एम यूजिंग दिस PAC एक्वा ग्रिप प्राइमर. ये कुछ ऐसे ड्रॉपलेट्स में आता है. तो एक ड्रॉप मैं इसका यहाँ ले लूंगी, कुछ इस तरह से इसको अप्लाई करेंगे. जैसे मैं इसे अप्लाई करूंगी ना आप देखना मेरा ऐसे बेस ना स्टिक होना शुरू हो जाएगा. इससे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ ग्रिपिंग प्राइमर्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है समझ में.
पहली बात तो ये आपके मेकअप को पैचीनेस से बचाएगा। दूसरा, अगर आप समर्स में स्वेटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा हो रही है ना, तो वो आपके बेस को ना ऐसे ग्रिप करके रखेगा। उनको स्लिप होने से भी बचाएगा एंड मेकअप को लॉक करके रखेगा कि आपका मेकअप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। तो इसीलिए समर्स में कुछ ऐसे प्राइमर्स यूज़ करो। अब मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर दिया, अब आप इसकी ग्रिप देखना। देखो, ऐसे लग रहा है ना कुछ टाकी-टाकी सा फ़ील हो रहा है ना? आपको बस ऐसे प्राइमर्स ही चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है, ये थोड़ा कॉस्टली है, अगर आप ये नहीं यूज़ कर सकते, नहीं बाय कर सकते, देन आप जा सकते हो फॉर द मार्स ग्रिपिंग प्राइमर, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो स्किन प्रेप को तो हमने बहुत अच्छे से टाइम दे दिया है, देन कम्स द रियल मेकअप जहाँ फाउंडेशंस और कंसीलर्स यूज़ करेंगे। हम मिनिमम मेकअप कैसे कर सकते हैं, तो अब इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे थोड़ी-सी रेडनेस है, थोड़े-से ब्लैक स्पॉट्स हैं, बट मेरे डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा नहीं है। मेरा माउथ एरिया भी इतना ज़्यादा डार्क नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ी-सी टैनिंग हो गई है। तो मुझे अब कलर करेक्शन के लिए क्या यूज़ करना है? देखो, अगर मैंने अभी ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया ना अपने प्रॉब्लम्स को हाइड करने के लिए, तो उसके बाद में मैं कोई और प्रोडक्ट यूज़ करूँगी उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, देन फाउंडेशन लगाऊँगी और फिर पता नहीं कितने सारे मेकअप की लेयरिंग हो जाएगी। तो मेरा बेस ना इस समर में बहुत ही ज़्यादा पैची लगना शुरू हो जाएगा और वो मिनिमम मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक डार्कर कंसीलर लूँगी, मेरे स्किन टोन से 2 या 1 शेड डार्कर कंसीलर लूँगी। तो मैंने लिया है दिस करेक्टर कॉस्मेटिक्स ब्लॉकआउट कंसीलर एंड इट्स इन द शेड 03 शेल। तो मैंने रेड स्पॉट्स है या डार्क स्पॉट्स है, मैं उसको वहाँ वहाँ अप्लाई करूंगी एंड यहाँ पे टैनिंग है तो यहाँ पर इसे अप्लाई करूंगी। आपको फुल फेस पे इसे नहीं अप्लाई करना है, जहाँ जहाँ आपको नीड है आपको वहीं पर ही अप्लाई करना है। अगर आपका फेस बिल्कुल क्लियर है तो आप अंडर आइज पे लगाओ, थोड़ा माउथ एरिया पे लगाओ, यहाँ पे थोड़ी टैनिंग हो जाती है वहाँ लगाओ एंड इसके अलावा आपको कहीं पे भी अप्लाई नहीं करने की जरूरत। ब्लेंड करने के लिए मैं यूज करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर एंड ये ब्यूटी ब्लेंडर है, दिस इज फ्रॉम द सिंपली नाम। एंड ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा हमारा डैम्प होना चाहिए। देखो, मैंने इसे ना अच्छे से वॉश किया था, अच्छे से वेट किया था। अब मैं आपके सामने देखो इसको कितना प्रेशर लगाऊंगी। देखो, एक भी ड्रॉपलेट बाहर नहीं आया ना, इसे बोलते हैं हम डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। आपको ड्राई या फिर वेट ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। तो देन हम इसे अच्छे से ब्लेंड करना स्टार्ट कर देंगे। कलर करेक्शन करना इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 आपके मेकअप बेस को एकदम इवन आउट कर देगा, आपके स्किन टोन को बैलेंस कर देगा। नंबर 2, अगर आपने डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दी ना, आपका मेकअप बेस ग्रे 100% होगा ही होगा, क्योंकि आपने प्रॉब्लम्स को तो हाइड करा ही नहीं है। देन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका मेकअप बेस एकदम इवन आउट लगे। पहले यहाँ पे मेरे कितने रेड मार्क्स दिख रहे थे, डार्क स्पॉट्स दिख रहे थे, यहाँ पे अंडर आइज में भी हल्का सा डार्क सर्कल था। तो अब बिल्कुल इवन आउट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर फाउंडेशन जो भी लगाऊंगी ना, मेरा मेकअप बेस बिल्कुल भी ग्रे नहीं होगा। सी कितनी अच्छे से कलर करेक्शन हो गई है, मेरा फेस एकदम इवन आउट लग रहा है। देन कम्स द फाउंडेशन। तो मैं आज आपको जो मना करने वाली हूँ फाउंडेशन के लिए समझ में स्पेशली वो ये है कि आप ये फॉरएवर 52 प्रो आर्टिस्ट बिल्कुल यूज मत करना। ये हैवी कवरेज फाउंडेशन है। अगर आपको मिनिमम मेकअप लुक चाहिए देन हैवी कवरेज फाउंडेशन इज अ बिग नो फॉर दैट। तो मैं आज यूज करने वाली हूँ दिस PAC स्टूडियो HD फाउंडेशन। ये फाउंडेशन इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, मतलब कि जैसे मैं इसको लगाती हूँ ना, इतने अच्छे से ग्रिप हो जाती है मेरे फेस पे। तो समर्स के लिए दिस इज़ अ 10 ऑन 10 फॉर मी। अगर मैं आपको बात करूँ, अगर आपको बजट फ्रेंडली चाहिए, बेसिकली ये भी बजट फ्रेंडली ही है। तो अगर आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी रेंज में जाना है, थोड़े लो बजट में जाना है बट अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाए, देन दिस वन इज़ द ब्लिसेबल हैशटैग फाउंडेशन। अगर आपने मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी ना, तो मैंने इस फाउंडेशन को पता नहीं कितनी बार इस बार इसके बारे में मैंने आपके सामने बात करी है और कितनी बार इसको यूज़ करा है। एंड मेरे पास एक और है, दिस वन इज़ फ्रॉम द स्विस ब्यूटी हाई परफॉर्मेंस फाउंडेशन। ये फाउंडेशन भी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। अगर बजट आपको चाहिए देन गो फॉर दीज टू, या फिर अगर आपका अंडर 1000 आपको चाहिए देन दिस वन इज द बेस्ट। फाउंडेशन को कैसे यूज करना है, मैं यूज कर रही हूँ दिस पैक स्टूडियो HD फाउंडेशन 1.5, बिल्कुल हल्का सा इसका मैंने ऐसे पंप ले लिया। ये देखो कितना वाटरी टेक्सचर है इसका। जैसे ही मैंने इसे एक पंप डाला ये इसे स्लाइड ऑफ होना शुरू हो गई। तो हमें कुछ ऐसी फाउंडेशंस चाहिए। अच्छे से बैक ऑफ द हैंड पे इसको जनरेट करूंगी मैं, ऐसे अच्छे से ब्रश पे फाउंडेशन ले लेती हूँ। यू कैन सी अच्छे से ले ली। देन इसको ऐसे अप्लाई करना स्टार्ट कर दो।
देखो, एक भी पैच नहीं पड़ा। साथ-साथ मैं इसको ब्लेंड करती जा रही हूँ। पहले मैं ऐसे-ऐसे डॉट्स नहीं लगा रही हूँ। मैं डायरेक्टली फाउंडेशन पहले अच्छे से ऐसे लेती हूँ, ऐसे। देन उसके बाद में इसको अप्लाई करती हूँ। देन देखो, अगर आप इस वे में फाउंडेशन लगाओगे ना, आपके मेकअप पैचेस कभी भी नहीं पड़ेंगे। ब्लेंडिंग के लिए भी आपको इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। बहुत एफर्टलेसली ब्लेंडिंग हो जाती है इससे। टैबिंग मोशन में इसको यूज़ करना है। एंड जितनी भी लेफ्ट ओवर फाउंडेशन है ना, उसको मैं ऐसे फोरहेड पे लगा दूंगी। क्योंकि मैं आईलिड्स को भी कवर कर दूंगी इसी फाउंडेशन से। एवरीडे मेकअप लुक है तो मुझे ऐसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कवरेज नहीं देनी है अपने फुल फेस को। एंड यू कैन सी, ब्यूटी ब्लेंडर लूंगी एंड हल्का हल्का, देख रहे हो, बिल्कुल मैंने इसे ऐसे पकड़ा है। एंड देखो, जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा ना, वो इस ब्यूटी ब्लेंडर पे आ जाएगा। मैंने इस पे कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लगाया है। जो मैं पहले एक बार फाउंडेशन लगा चुकी हूँ, दैट्स इट। देखो, जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट था वो इस ब्यूटी ब्लेंडर पर आ गया। और आप सब कैसे ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हो? इसको ऐसे पकड़ते हो, ब्लेंड क्यों नहीं हो रहा है, ब्लेंड क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल हल्के हाथों से उसको ब्लेंड करो ना। मिनिमल मेकअप है तो आज मैं कंटूरिंग वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं करूंगी, सीधा ब्लशर अप्लाई करूंगी। एंड आई एम यूजिंग दिस सिंपली नाम मेड ऑफ ऑनर ब्लशर। दिस इज अ वेलवेट क्रीम मैजिक ब्लश। मुझे इसका शेड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही नेचुरल सा फिनिश आता है। देखो, हल्का सा लिया एंड ये फिंगर से बहुत इजीली ब्लेंड भी हो जाता है। एंड देखो कितना नेचुरल लग रहा है। मुझे ऐसे ना अपनी इतनी ज़्यादा पिंकी पिंकी चीक्स इतनी अच्छी नहीं लगती है। कभी-कभी ही अप्लाई करती हूँ वो, ज़्यादा नहीं। तो ये वाला ब्लशर मुझे इसलिए आजकल इतना अच्छा लगता है। अब हाई पॉइंट्स को हाइलाइट करने के लिए आई एम यूजिंग दिस मिलाग्रो ब्यूटी कंसीलर एंड इट्स इन द शेड लाइट न्यूट्रल। बिल्कुल हल्का सा लगाऊंगी एंड कुल इधर-इधर। ये जो मैंने हाइलाइटिंग कंसीलर यूज किया है ना, इन द शेड लाइट न्यूट्रल फ्रॉम मिलाग्रो ब्यूटी, आप देख सकते हो मेरे स्किन टोन से बिल्कुल 0.5 ही ज्यादा लाइटर है, इतना ज्यादा लाइटर नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, एक करेक्टर कॉस्मेटिक्स कंसीलर लिया मैंने इन द शेड स्वैन। बिल्कुल एक हल्का सा डॉट लगाऊंगी। मेरे को ज्यादा इतना वाइट वाइट नहीं चाहिए बिकॉज मिनिमम मेकअप है और मेरे को बिल्कुल नेचुरल सा रखना है। बस मैं चाहती हूँ ये थोड़े से पॉइंट्स जो है ना वो हाईलाइट हो जाए। इसको मैं लगाऊंगी, बस इतना इतना। देखो, बिल्कुल भी ज़्यादा क्वांटिटी मैंने नहीं अप्लाई करी है। बस मैं लिक्विड हाइलाइटर्स ना थोड़ा अवॉइड करना लगाना। लिक्विड हाइलाइटर से क्या होगा, हमारा फेस ना ऑलरेडी थोड़ा शाइन होना शुरू हो जाता है स्वेट की वजह से समर्स में। तो अगर आप वो हाइलाइटर्स हाइलाइटर्स भी लगाओगे ना, तो आपका फेस और ज़्यादा शाइन करेगा। तो इसलिए मेरे को तो वो चीज़ बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है। इसके बाद में मैं सीधा पाउडर लॉक करूंगी अपने फेस को। मेरा बेस ना अभी भी बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होगा। बट अगर हमें ज़्यादा टाइम के लिए इसको स्टे रखना है ना, तो पाउडर लॉक करना इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो आई एम यूजिंग दिस PAC ट्रांसलूसेंट पाउडर। अगर आप नॉर्मल टू फेयर स्किन टोन के हो ना, देन 09 शेड आपको परफेक्टली सूट करेगा। लूज पाउडर लगाते टाइम ना आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। क्या करो, ऐसे अगर हम यूज करते हैं ना, ऐसे ना बिल्कुल भी अच्छे से प्रोडक्ट नहीं आता और मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि इस पे कोई प्रोडक्ट आया भी है या नहीं। तो मैं हमेशा इसको ऐसे ओपन कर लेती हूँ, कुछ इस तरह से। देन आपको क्या करना है, एक पाउडर पफ लिया, अच्छे से प्रोडक्ट लिया, देखो अच्छे से आ गया। देन इसको बैक ऑफ द हैंड पे बैलेंस करेंगे, बैलेंस भी हो गया। देन हमें एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, पहले अच्छे से उस एरिया को ब्लेंड करना है। पहले हम अंडर आइज को ही लॉक करेंगे एंड उसी वक्त इसको ऐसे लॉक कर दो। देखो, बिल्कुल मैट हो गया और ये देखो कितना शाइन कर रहा है। दोबारा से अच्छे से पाउडर लो, देन उसे बैलेंस करो एंड ब्लेंड करो विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडर एंड लॉक। जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा ना आपके पाउडर पफ पे, उन सबको बाकी एरियाज पर लगा दो।
आपके फेस पे शाइन थोड़ी भी विजिबल होती है ना लूज पाउडर लगाने के बाद भी, इसका मतलब आपका फेस अच्छे से लॉक नहीं हुआ है। जब आपका पूरा फेस मैट हो जाएगा ना, देन उसके बाद में ही आपको पता चलेगा कि हाँ, आपने अच्छे से फेस को लॉक कर लिया है। ये मैंने आपको बताया कि ड्राई स्किन पे आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है ना, आई मीन बहुत ही ज़्यादा ऑयली, तो आपको क्या करना है, एक कॉम्पैक्ट लेना है। पाउडर लॉक के बाद आपने कॉम्पैक्ट को यूज़ करना है। तो आई एम यूजिंग दिस पीएसी मैट टच कॉम्पैक्ट पाउडर एंड इट्स इन द शेड 120 बेज। पाउडर ब्रश लिया, हल्का सा कॉम्पैक्ट लिया, जहाँ जहाँ आपको बहुत ज़्यादा स्वेट आता है ना, जैसे माउथ एरिया के अराउंड, वहाँ पे कॉम्पैक्ट अप्लाई कर दो। अब हम मिनिमल सा ही आई मेकअप करेंगे, बिल्कुल ज़्यादा इतना बोल्ड और इतना शिमरी नहीं रखेंगे बिकॉज़ हमें एक एवरीडे मेकअप लुक रखना है। तो आप देख सकते हो मैंने आई बेस साथ ही में बना लिया था जब मैंने फाउंडेशन अप्लाई करी थी। एंड अब क्या करूँगी, मैं एक ब्राउन शेड लूँगी एज़ अ ट्रांजिशन शेड। तो मैंने ये ब्राउन शेड ले लिया है, एक बिग फ्लफी ब्रश पे डस्ट ऑफ द एक्सेस एंड उसको पूरे आईलिड पे आप अप्लाई कर दो। ऐसा कलर देना है अपनी आईज़ के ऊपर। बाकी वो आपकी प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग है कि आपको कैसा चाहिए और आप क्या प्रेफ़र करते हो। आप काजल प्रेफ़र करते हो, आप स्मजिंग लाइनर प्रेफ़र करते हो या व्हाटसोएवर। मैंने एक ब्राउन काजल लिया है, मैं इसे एज़ अ स्मजिंग लाइनर अप्लाई करूँगी, बिल्कुल हल्का-सा इधर एंड इधर थोड़ा-सा। उसको मैं विद द हेल्प ऑफ अ स्मजिंग ब्रश हल्का-हल्का स्मज कर दूँगी। मैंने आज लेंसेज़ भी अप्लाई नहीं करी है बट स्टिल आईज़ बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है। देन विद द हेल्प ऑफ अ लैश कर्लर इससे लैशेज़ को कर्ल करेंगे। मेरी ना लैशेज़ बहुत ही ज़्यादा कम है, अगर मैं ऐसे मस्कारा अप्लाई करती हूँ ना तो वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। बट कुछ ऐसे करने से ना थोड़ी वॉल्यूम लगती है। अप्लाई करेंगे, आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी मस्कारा। मस्कारा लगा के ना पूरी आईज़ का लुक चेंज हो जाता है। सा ब्लशर लगाएँगे उसके बाद में बिल्कुल हल्का-सा हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। देन लिप लाइनर के लिए आई हैव यूज्ड दिस ब्राउन लिप लाइनर फ्रॉम फेस सीक्रेट कॉस्मेटिक्स एंड इट्स इन द शेड कॉफी। देन उसके बाद में बिल्कुल हल्का सा रेड लिप कलर लिया है, उसको बिल्कुल हल्का-हल्का यहाँ पर अप्लाई करूँगी सेंटर्स में। डायरेक्टली एक लिप ग्लॉस लगाऊंगी एंड दिस इज फ्रॉम द लव अर्थ इन द शेड गोल्ड ग्लैम। एवरीडे मेकअप लुक के साथ आई फील कि ये लिप कॉम्बो बहुत ही ज़्यादा इजी एंड बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। मैंने कोई भी हेयर स्टाइलिंग नहीं करी बिकॉज लाइट चली गई थी एंड उसके बाद में फिक्सिंग स्प्रे करना भूल गई। सो हियर्स इट इज, आई एम यूजिंग दिस पैक माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर एंड दैट्स हाउ माई फाइनल लुक टर्न्ड आउट टू बी। आपके सामने ही है, टच करने के बाद भी देयर इज नो ट्रांसफर, इवन फेस डिप करने के बाद भी एवरीथिंग स्टेड इंटैक्ट एंड फिर भी कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। एंड लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप शेयर करी है, तो उसको देखना मत भूलना। इस वीडियो में मैंने आपसे जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करे हैं ना, जितने भी पॉइंट्स थे, जो जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बोले, एक बार आप उसे अपनी रूटीन में इंडल्ज कर लोगे ना, अगर मेरा बेस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता ना, आपका भी बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होगा, दैट्स माय गारंटी। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन और कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड अब समझ में मेकअप करके जाओ और वो भी टेंशन फ्री रहो। एक टिप और देना चाहती हूँ ये, कि जैसे ही आपको समझ में आपको लगता है कि स्वेटिंग हो रही है एंड आपको अपना मेकअप ज़्यादा ही स्वेटी लगना शुरू हो गया है, टेक अ कॉम्पैक्ट ऐसे एंड उसके ऊपर लगा दो। देखो, मुझे भी स्वेटिंग हुई थी, एकदम से मैट हो गया एंड एकदम से इवन आउट हो गया मेरा बेस। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऐसी बहुत सारी वीडियोस और भी आती रहेंगी।